सैम कॉन्स्टास ने जसप्रीत बुमराह को चैलेंज किया, ट्रेविस हेड को आउट करके जसप्रीत बुमराह ये रिकॉर्ड सेट किए एंड मार्नस लैबुशेन और मोहम्मद सिराज की नोकझोंक कंटिन्यूज। जी हाँ गाइस, आज से स्टार्ट हो गया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 4th टेस्ट एंड डे 1 खत्म हुआ 86 ओवर्स के साथ, जहां पे ऑस्ट्रेलिया 311 फॉर 6 है। ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के चारों बैट्समैन की तरफ से काफी बढ़िया इनिंग्स देखने को मिली एंड हाईएस्ट स्कोरर रहे थे लैबुशेन, जिन्होंने 72 रन बनाए। स्मिथ अभी 68 पे खेल रहे हैं, सैम कॉन्स्टास 60 रन बनाए थे एंड उस्मान ख्वाजा 57 रन बनाए थे एंड इन 6 विकेट्स में से 3 विकेट्स हमारे जस्सी भाई ने लिए हैं। बट जो डेब्यूटेंट थे सैम कॉन्स्टास, उन्होंने बुमराह को काफी बढ़िया अटैक किया भाई। फॉर द फर्स्ट टाइम बुमराह कंसीडर्ड 2 सिक्सेस इन अ टेस्ट मैच और ऐसा भी पहली बार हुआ है कि टेस्ट में एक ओवर में बुमराह ने 16 रन से ज्यादा कंसीड किया हो एंड इसके रीजन ऑस्ट्रेलिया के डेब्यूटेंट सैम कॉन्स्टास थे। उन्होंने ब्रेक में जसप्रीत बुमराह के बारे में ये स्टेटमेंट भी दिया था, मैं उन्हें टारगेट करने की पूरी कोशिश करता रहूंगा, होपफुली ही माइट कम बैक ऑन। एंड उनको अपने कैप्टन की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन मिले थे उसके बारे में भी वो बोले। कैप्टन कमिंस ने मुझसे कहा था कि फियरलेस होकर खेलना और मुझे अपना टाइम एंजॉय करने को कहा था, विच ही प्रोबेबली डिड। एंड बाय 3rd विकेट तक तो काफी फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल था, 237 पे जाकर 3rd विकेट गिरा था। बट आई एम श्योर ट्रेविस हेड के विकेट के बाद सभी पम्प्ड अप हो गए होंगे भाई। जसप्रीत बुमराह ने उन्हें डक पे आउट कर दिया एंड वो बन गए फर्स्ट इंडियन बॉलर जिन्होंने ट्रेविस हेड को डक पे आउट किया होगा इन इंटरनेशनल क्रिकेट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया उन्होंने। एंड भाई स्टीव स्मिथ और मार्नस लैबुशेन का ये मोमेंट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर स्टीव स्मिथ को जब आकाशदीप बॉलिंग डाल रहे थे तो वो बॉल जाकर उनके उस एरिया पे लगी थी, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। एंड इसी के बाद स्टीव स्मिथ बोले थे नाइस बॉल आकाश। एंड ऐसा ही कुछ मार्नस लैबुशेन और मोहम्मद सिराज का भी देखने को मिला था। वाइल लैबुशेन वाज बैटिंग तो उन्हें भी एक बॉल सिराज की एकदम वहीं आकर लगी थी एंड वो जोर से चिल्लाकर बैठ गए थे भाई। बट उसके बाद वो तुरंत खड़े हुए एंड फिर भी सिराज यहाँ पे रुके नहीं, फिर से एक बॉल मार्नस लैबुशेन को वहीं आकर लगी, तो फिर लैबुशेन काफी ज्यादा पेन में थे। एंड इस पिक्चर को आप देखकर गेस कर सकते हो कि कितनी ज्यादा लगी होगी भाई उनको। इसके बाद मोहम्मद सिराज मार्नस लैबुशेन को थोड़ा तंग भी कर रहे थे। मोहम्मद सिराज ने जो तरकीब अपनाई थी अपने ब्रिस्बेन टेस्ट में, जो कि था मार्नस लैबुशेन का बेल्स चेंज करना, उन्होंने इस मैच में भी वो तरकीब आजमाई, बट मार्नस लैबुशेन उनको देख ही नहीं रहे थे भाई। मोहम्मद सिराज जब उनकी तरफ आ रहे थे तो लैबुशेन पहले ही पीछे मुड़ गए थे एंड वो देख ही नहीं रहे थे सिराज की तरफ कि वो क्या कर रहे हैं, प्रिटेंडिंग कि उनको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है। और फिर मोहम्मद सिराज जानबूझकर चिल्ला कर भी गए मार्नस लुक एट दैट, बट इस पर वो कुछ रिएक्ट नहीं किया एंड बस स्माइल करके छोड़ दिया। उस टेस्ट में जब सिराज ने बेल्स एक्सचेंज करा था तो मार्नस लैबुशेन उसको वापस से ठीक किए थे, लेकिन इस टेस्ट में ऐसा वो कुछ नहीं किया। फिर इन बिटवीन द ओवर्स जब मार्नस लैबुशेन और सिराज एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे तो उन दोनों की कुछ बात हो रही थी जिसमें दोनों स्माइल करके कुछ बोले, तो विराट कोहली की पीछे से आवाज आती है, वो सिराज को बोले हंस के बात नहीं करना इनसे। एंड इस चीज से भाई मुझे एकदम वो 60 ओवर्स वाला डायलॉग याद आ गया। फिर हमारे द मोस्ट अवेटेड स्टंप माइक के ओनर रोहित शर्मा का भी एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर बैट्समैन जब डिफेंड किए थे बॉल को तो पता नहीं यशस्वी जायसवाल क्यों वहां पे जंप किए थे, जिसके बाद रोहित शर्मा पीछे से चिल्लाकर बोलते हैं ए जैसू गली क्रिकेट खेल रहा है क्या, नीचे बैठ के रहे, जब तक बॉल खेलेगा नहीं उठने का नहीं, नीचे बैठ के रहे। एंड मैच के बीच जब मेलबर्न के हिसाब से 3:50 PM हो रहा था तो पूरा एमसीजी शेन वॉर्न को ट्रिब्यूट दे रहा था एंड सभी लोग अपना कैप ऐसे वेव कर रहे थे क्योंकि शेन वॉर्न का टेस्ट कैप नंबर था 350 फॉर ऑस्ट्रेलिया। एंड आज एमसीजी का ऑफिशियल अटेंडेंस था 87,242 व्हिच वाज द हाईएस्ट एवर सिंगल डे अटेंडेंस इन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट। क्रेज तो है भाई टफेस्ट राइवलरी का। बाकी गाइस आपको रोहित शर्मा का ये वाला क्लिप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो।